देखिए, ये खटीमा क्षेत्र में भोले भाले पहाड़ मूल के व्यक्तियों को मतलब उनको बहला फुसलाकर झूठी सूचनाएं देकर उनकी भोलेपन का फायदा उठाकर उनको सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पे फर्जी नियुक्ति पत्र देकर उनसे लाखों रुपए हड़पता था। ऐसा एक ब्लफ मास्टर है, उसका नाम है इंद्रजीत साहनी, अजय साहनी उर्फ इंद्रजीत साहनी, पुत्र सुरेश कुमार निवासी खटीमा। ये क्या करता था, लोगों की भोलेपन का फायदा उठा के उनको फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र ही देता था। उनको पहले बोलता था तुम ऐसा अप्लाई करो, वो जो जेन्युइन एप्लीकेशन था, उनको ज्यादा नहीं पता होता था कि उसके बाद रिजल्ट का आएगी। तो इन्होंने अपने ही स्तर पे फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र जारी कर देता था। विभिन्न सरकार की विभिन्न विभागों की नौकरी प्रमाण पत्र देता था। ये सारे फर्जी, कोई भी रिजल्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई भी वैध है ही नहीं। ठीक है, वो अपने आप को बोलता था मैं मतलब उत्तराखंड सरकार में बहुत ऊंचे पहुंच वाला आदमी हूं, मैं तेरे को डायरेक्टली जो है नियुक्ति करा दूंगा, वॉक इन इंटरव्यू करा दूंगा, डायरेक्टली करा दूंगा करके अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप से भ्रमित करा देता था। अब इसकी भोले लोग होते हैं, जो मासूम लोग होते हैं, इसकी बहकाव में आके लोगों को लगता था हाँ ये नौकरी दिला रहा है, क्योंकि नियुक्ति प्रमाण पत्र भी देता था। नियुक्ति प्रमाण पत्र देने के बाद देने के बाद पहले थोड़ा पैसा और नियुक्ति प्रमाण पत्र देने के बाद पैसा, तो 15 लाख, इससे 20 लाख, इससे 35 लाख, करोड़ों रुपए ठगा दिया है इसने। इसी संबंध में ऑलरेडी हमने 2022 में इसके विरुद्ध, ये बेसिकली ब्लफ मास्टर है, ये नौकरी बिल्कुल नहीं दिलाता था, बस प्रिंटेड फर्जी कागज देता था, वो नौकरी था ही नहीं। फिर वो भटकते रहते थे, फिर उसको और दम भटकाता था कि भाई अभी तेरा ज्वाइनिंग अब नहीं होगा, तब होगा, अभी फला विभाग में रिपोर्ट करो, तुम देहरादून में जाओ, उसमें कांटेक्ट करो, मेरा आदमी मिलेगा। वो कोई मिलता भी नहीं था, वो लोग भटकते ही रहते थे। ठीक है ना, आज तक कई लोगों को इसने ऐसा कर दिया था, तो लोग बहुत प्रताड़ित हो गए थे। पूर्व में ऑलरेडी हमने 2 अभियोग पंजीकृत कर दिया था, जो एसटीएफ को जांच ट्रांसफर हो गई है। परंतु इसके बाद भी हमने देखा खटीमा क्षेत्र में काफी सारे जो पीड़ित गण है वो हमारे पास आते थे, छटिया फार्म के रहने वाले। उन्होंने बोला है हमको कि भाई काफी बड़े स्तर का ये आदमी है, कई लोगों को इसने धोखाधड़ी कर दिया है, ठगी कर दिया है। तो इस संबंध में हमने एक और अभियोग पंजीकृत कराया था, FIR नंबर 21/2023 420-67-68-71। तो ये पंजीकृत होने के बाद हमने विभिन्न टीमें लगाई। मेरा प्राथमिकता यही था, क्योंकि ऐसे टप्पेबाज, ऐसे ब्लफ मास्टर जो सरकार का और उत्तराखंड शासन का विभाग का नाम खराब करते हैं, बिल्कुल बेबुनियाद और भोले भाले बेरोजगार और मासूम लोगों को धोखाधड़ी करके इस प्रकार की टोपी पहनाते हैं, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, यह मेरा प्राथमिकता था। इसीलिए हमारी टीमें लगातार कार्रवाई करती रही। 2-3 दिन लगातार विभिन्न जगहों पे दबिश देने के बाद फाइनली वो आ गया और उस गिरफ्तार में आ गया, पकड़ दकड़ में आ गया। आप हैरान हो जाओगे, उसके पास उत्तराखंड सरकार का एक नेम प्लेट भी था फर्जी। ठीक है, इनोवा कार था, हैंड टू माउथ था, वो हैंड टू माउथ आदमी। 2 इनोवा कार होने की सूचना आई है, एक इनोवा कार के साथ वो गिरफ्तार हो गया है। उसके अलावा फर्जी लोगो और उसके अलावा विभिन्न नियुक्ति प्रमाण पत्र जो दूसरे लोगों को दिया है इसने, वो सब भी हमको मिला है। तो मैं इस आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूं, ऐसे रोजगार नहीं मिलता। रोजगार मिलता है हार्डवर्क से, मेहनत से, पढ़ाई लिखाई से, उसके बाद अप्लाई करना पड़ता है। सब ऑनलाइन पोर्टल होते हैं संबंधित विभाग का, ऐसे लोगों के जैसे में नहीं आएगी, कोई ऐसा नहीं दिला सकता रोजगार। उसके लिए पोर्टल खुले रहते हैं, एग्जाम की एप्लीकेशन फॉर्म्स भरते हैं, फॉर्म्स भरने के बाद एग्जाम का विभिन्न प्रक्रिया होता है, किसी में इंटरव्यू होता है, किसी में एग्जाम होता है। एग्जाम देने के बाद ऑनलाइन फॉर्म में रिजल्ट आता है पोर्टल में, उसके बाद आप संबंधित विभाग को वो करेगा। ठीक है ना, कोई भी इस सरकार में ऐसा कोई रोजगार नहीं दिला सकता। अगर कोई बोल रहा है तो बेवकूफ बना रहे, ऐसे लोगों के जैसे में आप मत आइएगा। ऐसे ब्लफ मास्टर है जो आपकी मेहनत की कमाई को करके वो आपको मतलब टोपी पहना देंगे। बस ऐसा टोपीबाजों के विरुद्ध जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और भी मैं अनुरोध करता हूं कि किसी और लोगों भी पीड़ित है तो प्लीज सामने आइए, ताकि हम और मुकदमा कर सके इसके ऊपर और इसके विरुद्ध और कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर सके। हम गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे इसका, और इसके परिवारजनों के विरुद्ध संपत्ति जब्तीकरण और संपत्ति ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। इसके अलावा कोई